नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक परमानेंट सरकारी नौकरी के बारे में और ये नौकरी आपका आया है CSIR IIM जो है की तरफ से रिक्वायरमेंट आया है। ठीक है, तो काफ़ी बढ़िया रिक्वायरमेंट है दोस्तों और CSIR की तरफ से दिन ब दिन काफ़ी वैकेंसीज आने जो है आ रही है। और भी जितने भी इनके यूनिट्स है, जितने भी CSR के जो भी जो यूनिट्स हैं, लगभग सभी में वैकेंसीज ऑलमोस्ट आ ही चुकी है। ठीक है, और भी जो 2-3 छूट गया जैसे CSIR NAL, तो उसमें भी बहुत सारी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और इसके बारे में पूरी डिटेल्स बात करेंगे। और इसमें जो वैकेंसीज बेसिकली आपका टेक्निकल असिस्टेंट और टेक्नीशियन की पोस्ट रहेगा और इसके लिए आपका ITI डिप्लोमा और ग्रेजुएशन होना चाहिए। 35,400 से लेकर 60,000 प्लस आपका सैलरी रहेगी। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को इन तक जरूर देखिए, वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये वैकेंसी दोस्तों आपका CSIR IIM यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन की तरफ से ये वैकेंसीज है, जो कि आप जो है जम्मू एंड कश्मीर UT की तरफ से ये रिक्वायरमेंट आया है, जिसका एडवर्टाइज नंबर यहाँ पर रीड कर सकते हो। और इसका नोटिफिकेशन जो रिलीज किया गया था तो 10 दिसंबर को। ठीक है, और अगर इसके थोड़ी सी अगर मैं बात करूँ दोस्तों, यानी कि CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन CSIR IIM, जो कि जम्मू में एक प्रीमियम रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है अंडर काउंसिलिंग ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, यानी कि CSIR, ठीक है, जो कि ऑटोनोमस बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये आता है, जो कि हाई क्वालिटी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट है और प्राइमरी फोकस ऑन ड्रग डिस्कवरी फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है, काफ़ी कुछ सीखने को यहाँ पर मिलेगा और काफ़ी बढ़िया इनकी जॉब प्रोफाइल्स रहती है। रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर में काफ़ी बढ़िया जॉब प्रोफाइल वगैरह आपका रहती है और काम का जो स्ट्रेस बहुत कम ही रहता है। ठीक है, तो इसमें जो वैकेंसी रहेगा दोस्तों जो है टेक्निकल असिस्टेंट और टेक्नीशियन 1 की वैकेंसीज रहेगा। ठीक है, तो काफ़ी बढ़िया रिक्वायरमेंट है दोस्तों। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें, सारा डिटेल्स इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहला जो पोस्ट है यहाँ पर देखिए, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उसका यहाँ पर पोस्ट कोड देखने को मिलेगा और पोस्ट यहाँ नाम देखने को मिलेगा और पोस्ट के अकॉर्डिंग क्या आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन होना चाहिए और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, सारे डिटेल्स इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो पहला जो पोस्ट है आपका टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, जिसमें OBC के लिए एक सीट है और पे लेवल इसका जो बात अगर करें तो 35,400 से लेकर 1,12,400 तक रहेगा। ठीक है, और इसके लिए आपका BSc होना चाहिए 60% के साथ और 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, नेचुरल प्रोडक्ट या रिकॉग्नाइज जो है या आपका आइसोलेशन एंड कैरेक्टराइजेशन के लिए। ठीक है, और अच्छे ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए और यहाँ पर एक्सपीरियंस इन आइसोलेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री लेबोरेटरी ओपन हाई एंड एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड एनालिटिक टेक्सटिंग वगैरह से आपका होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर जॉब रिक्वायरमेंट यहाँ पर देख सकते हो क्या क्या जॉब रहेगा। उसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट OBC के लिए एक सीट है और इसका सैलरी वगैरह सेम ही रहेगा और इसके लिए भी आपका BSc होना चाहिए दोस्तों केमिस्ट्री वगैरह से और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए 60% के साथ। ठीक है, उसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट जनरल के लिए एक सीट है और इसमें भी आपका BSc मांगा है दोस्तों, आपका केमिस्ट्री बॉटोनोलॉजी वगैरह से और आपका 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया। ठीक है, उसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट OBC के लिए एक सीट है और इसमें भी BSc मांगा है और BSc इसमें आपका जियोलॉजी से मांगा है दोस्तों। ठीक है, 60% के साथ और 1 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट 1 की वैकेंसीज है, इसमें भी आपको OBC के लिए एक सीट है और BSc इसमें मांगा है दोस्तों माइक्रोबायोलॉजी से या बायोटेक्नोलॉजी से, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते, लेकिन इसमें भी 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है टेक्निकल असिस्टेंट OBC के लिए एक सीट है और BSc इसके लिए होना चाहिए दोस्तों जियोलॉजी से। ठीक है, और उसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट के लिए फिर से OBC के लिए एक सीट है और इसमें BSc आपका जियोलॉजी से मांगा है। उसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट जनरल के लिए एक सीट है, इसमें दोस्तों आपका डिप्लोमा मांगा है दोस्तों, इलेक्ट्रिकल से आपका डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एज ए 2 years फुल टाइम ड्यूरेशन। ठीक है,
तो आपने देखिए यहाँ पर डिप्लोमा दो तरह के रखा है। तो आपने अगर फुल टाइम किए हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, या लिटरेचर वगैरह से है यानी कि डिस्टेंस वगैरह है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं, ITI टू डिप्लोमा करते हैं, तो वैसे कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट की एक सीट है EWS के लिए, और इसमें आपका डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस होना चाहिए। और 3 साल का फुल टाइम डिप्लोमा किए तो भी अप्लाई कर सकते हैं, या लिटरेचर वगैरह या लेटरल वगैरह है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको 2 साल का एक्सपीरियंस इसमें मांगा है, ठीक है। टेक्निकल असिस्टेंट जनरल के लिए एक सीट है, और इसमें BSc आपका दोस्तों केमिस्ट्री से रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों फ्रेश वैकेंसीज है। और देखिए इनमें जो वैकेंसीज था वो एक्सपीरियंस मांगा था, बट इसमें जो है फ्रेश वैकेंसी जो है इसमें कोई भी एक्सपीरियंस आपसे नहीं मांगा। ये जो एक्सपीरियंस जो लिखा है ये जो डिजायरेबल है, अगर है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। जिसमें यहाँ पर लिखा है फ्रेश वैकेंसीज उसमें टेक्निकल असिस्टेंट की इसमें 2 सीटें रहेगा, जनरल के लिए एक है और EWS के लिए एक है। और इसमें आपका BSc एग्रीकल्चर से रहना चाहिए, या अपने BSc एग्रीकल्चर है और इससे रिलेवेंट 2 साल या 1 साल का एक्सपीरियंस है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए एक सीट है, और BSc आपका होना चाहिए किसमें, बॉटनी या प्लांट टेक्सोनोमोनी से, ठीक है। उसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट के लिए यहाँ पर 3 सीट है, और जनरल में एक है, EWS में एक है, SC में एक है। और इसके लिए आपका BSc होना चाहिए दोस्तों जियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी से, ठीक है। इनमें से कोई भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट ST के लिए एक सीट है, और BSc आपका होना चाहिए दोस्तों केमिस्ट्री से। टेक्निकल असिस्टेंट जनरल के लिए फिर से यहाँ पर 2 रिक्वायरमेंट है, और इसमें 2 तरह की क्वालिफिकेशन है, BSc और B फार्मा, ठीक है। तो B फार्मा और BSc है आपका केमिस्ट्री या फार्मासिशियल केमिस्ट्री या क्वालिटी एश्योरेंस, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट जनरल के लिए एक सीट है, EWS के लिए एक है, और इसमें आपका BSc और B फार्मा की रिक्वायरमेंट है, जिसमें आपका केमिस्ट्री और फार्मास्यूटिकल और केमिस्ट्री फार्मास्यूटिकल वगैरह से है तो अप्लाई करेंगे। टेक्निकल असिस्टेंट जनरल के लिए एक सीट है, और जनरल PWBD-H के लिए यहाँ पर है, और इसके लिए आपका BSc होना चाहिए दोस्तों, ठीक है, 60% के साथ मैथ, और यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट एक सीट है OBC के लिए, डिप्लोमा आपका कंप्यूटर से रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये जो वैकेंसीज है वो आपका री एडवर्टाइज है। पहले जो वैकेंसी 2023 में आया था उसको जो है हो सकता है कैंसिल कर दिया होगा, बट वही वैकेंसी फिर से वो री एडवर्टाइज की, यानी कि जो रिक्वायरमेंट था उसी को जस्ट फिर से रिक्वायरमेंट कर दिया। यानी कि ITI बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो इस बार की रिक्वायरमेंट में ITI के सीट को इंक्लूड किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए टेक्नीशियन की सीट है, जिसमें जनरल के लिए एक सीट है, और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिकल यहाँ पर है, ठीक है। और यहाँ पर लेवल 2 रहेगा, जिसमें 19,900 से लेकर 63,200 तक रहेगा। और इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, 10th के साथ आपका ITI होना चाहिए, या 10th के बाद आपने 12th वगैरह साइंस वगैरह से किए हैं और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आपने अगर ITI पास आउट है तो आपको कोई भी एक्सपीरियंस जरूरत नहीं है, ठीक है। और एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा, बट इसमें एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं रखा गया। किसके लिए, जिसके पास ITI सर्टिफिकेट है। जिसके पास ITI का सर्टिफिकेट नहीं है और वो अगर अप्लाई करना चाहता है तो 10th के साथ 12th होना चाहिए साइंस से, और 2 साल का आपको रिलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। टेक्नीशियन 1 के लिए वैकेंसीज है, जिसमें जनरल के लिए 2 है, OBC के लिए 2 है, जनरल के लिए 1 है, और EWS के लिए 1 है, हार्टिकल्चर के लिए। तो 10th के साथ आपका ITI होना चाहिए रिलेवेंट ट्रेड से। टेक्नीशियन 1 की यहाँ पर से फिर से रिक्वायरमेंट है जनरल के लिए, और इसमें IT एंड सिस्टम मेंटेनेंस से ITI होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद टेक्नीशियन जनरल के लिए फिर से एक रिक्वायरमेंट है, इसमें IT एंड सिस्टम मेंटेनेंस की है, तो इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, ठीक है। और टेक्नीशियन 1 OBC के लिए एक सीट है, और टेक्नीशियन 1 OBC के लिए एक फिर से रिक्वायरमेंट, जिसमें कारपेंटर की रिक्वायरमेंट रहेगा। 10th के साथ आपका ITI कारपेंटर से होना चाहिए, या 10th या 12th है और कारपेंटर का एक्सपीरियंस है तो भी अप्लाई करेंगे। टेक्नीशियन 1 की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर दोस्तों, जिसमें जनरल के लिए एक सीट है, और जनरल EWS के लिए एक सीट है, और EWS के लिए अलग से फिर एक सीट है, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रिशियन है, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रिशियन के टोटल अगर बात करें तो 3 सीट इसमें रखा गया है, ठीक है। और टेक्नीशियन फिर से यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन के लिए एक और सीट है, यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद टेक्नीशियन जनरल के लिए एक सीट है, फिर से EWS के लिए एक सीट है, जिसमें AC और रेफ्रिजरेटर के लिए। और वेल्डिंग के लिए यहाँ पर भी रिक्वायरमेंट है, 2 सीट है, जिसमें जनरल के लिए एक है, OBC के लिए एक है। और इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए,
ITI होना चाहिए। और यहाँ पर एक्सपीरियंस डिजायरेबल रखा गया दोस्तों, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो प्रेफरेंस मिलेगा, बाकी अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, ये सारी डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर जॉब वगैरह कहाँ कहाँ रहेगा ये डिटेल यहाँ पर दिया गया। ठीक है, कि जॉब वगैरह कहाँ पे रहेगा, ये सारा डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद दोस्तों टेक्नीशियन जनरल के लिए एक सीट है, डिजिटल फोटोग्राफर के लिए। और टेक्नीशियन OBC के लिए एक रिक्वायरमेंट है, जिसमें हाउस कीपिंग, हेल्थ, सेफ्टी और इन्वायरमेंट, इनमें से कोई भी एक पोस्ट आपका रहेगा। ठीक है, टेक्नीशियन जनरल के लिए फिर से एक रिक्वायरमेंट इसी में, हाउस कीपिंग, हेल्थ, सेफ्टी और इन्वायरमेंट में। ठीक है, उसके बाद दोस्तों टेक्नीशियन लैब असिस्टेंट की पोस्ट है, जिसमें जनरल में 2 सीट, OBC में 1 है, SC में 1 है, ST में 1 है और EWS में 1 सीट है। तो लैब असिस्टेंट के लिए ठीक ठाक सीट है। और इसमें दोस्तों क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, 10th 12th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, या ITI से रिलेवेंट में किए तो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों पंप ऑपरेटर की वैकेंसीज है, जिसमें जनरल के लिए 1 है और OBC के लिए 1 है। टेक्नीशियन SC के लिए 1 सीट है प्लम्बर के लिए, और टेक्नीशियन जनरल के लिए 1 सीट है प्लम्बर के लिए। ठीक है, टेक्नीशियन फिर से रिक्वायरमेंट जनरल के लिए 1 है, जनरल 1 है, फिर जनरल PWBD के लिए 1 है, जिसमें कंप्यूटर सिस्टम और सिस्टम मैनेजमेंट, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क मेंटेनेंस के लिए है। उसके बाद टेक्नीशियन OBC के लिए 1 है, जो कि PWBD के लिए है, और उसमें भी कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट नहीं, कोपा के लिए। ठीक है, उसके बाद टेक्नीशियन OBC के लिए 1 सीट है, और टेक्नीशियन ST के लिए 1 सीट हार्टिकल्चर के लिए। और यहाँ फिर से देखिए टेक्नीशियन ST के लिए 1 सीट है इलेक्ट्रिशियन में, और टेक्नीशियन ST के लिए एक रिक्वायरमेंट है मेडिकल लैब टेक्नीशियन के लिए, और नर्सिंग ST के लिए 1 सीट है। तो ये सीटें आपका रखा गया दोस्तों। ठीक है, तो आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बट इसका सिलेक्शन प्रोसेस की मैं अगर बात करूँ तो दोस्तों इसमें देखिए पहला पेपर 1 होगा, फिर पेपर 2 होगा एंड पेपर 3 होगा। ठीक है, तो ये डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इसका सिलेबस डिटेल अगर चाहते हैं तो मैं एक अलग वीडियो प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि ये काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है। तो सिलेबस का अगर आप चाहते हैं कि इसका सिलेबस एग्जाम पैटर्न क्या है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं इसका जो है एक अलग से PDF जो है वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, एज लिमिट सुन लीजिए दोस्तों, आपका मिनिमम 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 28 साल होना चाहिए, और ये एज लिमिट आपका जनरल के लिए है। बाकी एज का रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो। फॉर्म दोस्तों ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, और 31 जनवरी 2025 तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और फॉर्म आपका 10 दिसंबर से ही स्टार्ट हो चुकी है, 31 जनवरी तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है फॉर्म को भरेंगे। बाकी मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।